दोस्तों, भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि कही जाती है। भारत अपनी संस्कृति व आस्था के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है और कई देश भारत की इस आस्था और संस्कृति का मान भी रखते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो हमें भगवान के होने का एहसास कराते हैं। वैसे तो भारत में स्थित मंदिर हमेशा से ही अपनी कलाकृत्य और आकर्षण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जहां पर जाना लगभग हर किसी का सपना होता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ नाम का ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में सम्मिलित है। भगवान शिव के इस मंदिर को भारत के बड़े और महान मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर कई हजार साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए थे वे स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाए, इसलिए उन स्थानों में स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की पौराणिक कथा महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडवों से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में आ गए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी भी होगी, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में ढका रहा था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित बचा रहा। 13वीं-17वीं शताब्दी यानी 400 साल तक एक हिम युग आया था। इसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहने के बावजूद भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वो बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर पर आज भी मौजूद हैं। इन निशानों को मंदिर में बड़ी आसानी से आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं, पर बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। दोस्तों, मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। मंदिर के निर्माण में भारी पत्थरों को ऊंचाई से लाकर उन्हें बारीकी से तराशकर मंदिर की आकृति दी गई है। केदारनाथ 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहली तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा पहाड़, तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा पहाड़ है, जिसे खर्चकुंड कहा जाता है, और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा पहाड़, जिसे भरतकुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ 5 नदियों का संगम भी है: मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। दोस्तों, इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक भी माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी नदी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, साल 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। दरअसल 13 जून से 17 जून के बीच उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई थी। बारिश औसत से ज़्यादा थी। इस दौरान वहां का चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया, जिससे मंदाकिनी नदी का जल स्तर देखते देखते बढ़ने लगा। इसी के दौरान मंदाकिनी का पानी मंदिर की ओर आ गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदाकिनी हमेशा पूर्व की ओर बहती है,
लेकिन जब यहाँ प्रलय आया तो मंदाकिनी नदी पश्चिम की ओर बहने लगी। यह देखकर वहाँ के पंडितों ने कहा, इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शंभु किसी बात से क्रोधित हुए हैं। दोस्तों, केदारनाथ में यह प्रलय ऐसा था कि 4 दिन तक लगातार एक ही धार से पानी बरस रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रलय में कई हजार लोगों की जानें गई, कई लोग लापता हो गए। बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जिनकी लाश तक नहीं मिली। केदारनाथ घाटी का हाल ये होगा किसी ने सोचा नहीं था। इसके दौरान नदी में लाशें, मकान, बस आदि बहते हुए दिख रहे थे। दोस्तों, इस आपदा के कई धार्मिक कारण बताए जाते हैं कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूरी पर कल्यासोड़ नामक स्थान पर धारी देवी का मंदिर है। पंडितों का मानना है धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, लेकिन आपदा से एक दिन पहले सरकारी काम के चलते वहां से मूर्ति को हटा दिया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटे बाद ही भारी तबाही मची थी। इसे कई दिग्गजों ने भी माना है। केदारनाथ में तबाही का अन्य कारण अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट को भी माना जाता है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खोलने से होती है, लेकिन साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त के बीत जाने के बाद खोले गए थे। विद्वानों के अनुसार तबाही का ये कारण भी रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह तबाही सच में धार्मिक चीज़ों को ठेस पहुंचाने से आई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।